अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद के लिए बहुत ही मज़ेदार सा बेहद लजीज़ मीठा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे शाही मीठा जो कि बेहद मज़े का बनता है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कम वक्त में और बेहद मज़ेदार बनता है। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए, जो कि मैंने फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया है यहाँ पर। तो आप चाहें तो पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डेयरी फार्म वाला दूध, आप जो आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर लें। तो जब तक दूध बॉयल हो रहा है, मैंने यहाँ पर 1 प्याली लिए, इसमें 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर के डाल गई हूँ और साथ ही में यहाँ पर हमने दूध लिया है थोड़ा सा, आधा कप यहाँ पर दूध हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो जब तक कि दूध बॉयल हो रहा है तो हम ये प्रोसेस यहाँ पे कर लेते हैं इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। ये देखिए मैंने यहाँ मिक्स कर लिया है इसको। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, दूध में भी देखिए बॉयल आ चुका है और इस पर आप देख सकते हैं कितनी मोटी मलाई जमने लगी है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच रंगीन सेवइयाँ ली हैं और ये डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। थोड़ी सी देर इसको ऐसे ही पका लेते हैं, 3 से 4 मिनट के लिए। बस 3 से 4 मिनट तक इसको हमने ऐसे ही पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके थे। तो अब मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया जो मैंने दूध में मिक्स किया था और इसे भी अब हम हिला लेते हैं ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। इसको कंटिन्यूसली आपने चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी अभी ये काफ़ी ज़्यादा पतला है, तो हमें इसे थोड़ा सा थिक करना है। तो अगर आपको भी इस तरह का लगे तो आप इसमें मज़ीद 1 चम्मच और कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें। तो मैं यहाँ पर इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में और यूज़ कर गई हूँ। ये देखिए मैंने 1 चम्मच और डाल दिया है और इसमें चम्मच चलाएंगे। तो इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि दूध को बहुत देर तक पकाना है और आधा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मिनटों में ये मीठा बन जाता है बहुत ही कम मेहनत के साथ। तो यहाँ पर देखिए हम देख लेते हैं इसको। ये देखिए ये काफ़ी थिक हो चुका है और ये ठंडा होने के बाद भी मज़ीद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो बस हमें ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें मीठा शामिल कर देंगे। तो आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आधी प्याली इसमें चीनी डाल गई हूँ और अब इसे मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि चीनी डालते के साथ ही चीनी भी अपना पानी रिलीज़ कर देती है। तो चीनी डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं ऐसे ही चम्मच चलाते हुए। तो यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और बस अब ये तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसको हम ठंडा होने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसे रख देना है फ्रिज में और इसको खूब अच्छा सा चिल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ठंडा करने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और आप इसकी अब कंसिस्टेंसी देखिए कितना ज़्यादा ये क्रीमी सा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मिक्स फ्रूट कॉकटेल लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी 1 प्याली और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, मैंने यहाँ पर चमचम ली है, ग्रीन कलर की हैं, वाइट कलर की, मुख्तलिफ़ कलर की हैं, साथ में टूटी फ्रूटी ली है, चॉकलेट चिप्स ली हैं, बादाम पिस्ते लिए हैं बारीक कटे हुए। तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देंगे जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा रिच बनाएंगी और इसका बहुत ही मज़े का लगेगा फ्लेवर इसके साथ। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी लगती है बनने के बाद। तो अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इसको आपने खूब ठंडा करके ही सर्व करना है। ये बहुत ही मज़े की डिश है, ज़रूर आप लोग भी इस ईद पर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो ये देखिए यहाँ हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा इसको कुकिंग टाइम में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसको सिर्फ 10 मिनट लगे बनाने में और बेहद लजीज़ मीठा ये बन गया है। तो ईद पर हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ मीठे बनाए जाते हैं, तो ये वाला मीठा भी ज़रूर आपने इस बार ट्राई करना है और मुझे बताना है, फ़ीडबैक देना है कि आपको कैसी लगी है हमारी आज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सबको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।